हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। CUET यानी कि ग्रेजुएशन के जो फॉर्म चल रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के, इसका एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद हम स्कॉलरशिप बेस पर हम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस तरह का इंटरफेस होगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस तरह से हमारा वेब पेज ओपन होने के बाद हमें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है वो राइट हैंड की तरफ आपके आ रहा है, तो हमें क्या है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा पेज ओपन हुआ है, जो पेज क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है। इन्फॉर्मेशन बताने के बाद हमें डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो हमारा इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी हमारे कैंडिडेट की, यानी कैंडिडेट नेम और फादर नेम, मदर नेम और गार्जियन के नेम। तो हमें क्या करना है, जो हमारा इसके अंदर जो नेम डालना है वो हमें 10th क्लास का, यानी कि जो हमारी मार्कशीट है उसके अंदर जो नाम है हमें वही इसके अंदर टाइप करना है। तो सबसे पहले हम हमारा नाम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद हम फादर का नेम टाइप करेंगे। फादर वाला नेम वाला जो कॉलम है उसको फिल करने के बाद हम मदर नेम वाले कॉलम को भी फिल करेंगे। मदर नेम वाले कॉलम को फिल करने के बाद हम गार्डियन वाले ऑप्शन को भी भर सकते हैं, नहीं तो हम डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को फिल करने के लिए सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ईयर को। उसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेशनलिटी और उसके बाद आइडेंटिटी सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमारा आधार कार्ड है वो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस वाले पे क्लिक करके हम हमारे आधार कार्ड नंबर इसके अंदर टाइप कर देंगे। इसके अंदर हम हमारी और भी आइडेंटिफिकेशन नंबर हम टाइप कर सकते हैं और इसके अंदर सेलेक्ट चूज़ कर तो हमने क्या है कि अदर वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर हम जो फोटोग्राफर वाला जो अदर वैलिड गवर्नमेंट है इसके अंदर हमें आधार कार्ड वाला नंबर टाइप कर हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ऑप्शन आता है हमारे पास एड्रेस का, तो एड्रेस वाले कॉलम को भी हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्लाट नंबर है या कॉलोनी है हम उसको टाइप कर देंगे। उसके बाद सब लोकेलिटी वाले ऑप्शन को भी इसके अंदर फिल कर देंगे, उसके बाद लोकेलिटी वाले को। और उसके बाद जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद हमें स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा एड्रेस है उसका पिन कोड है, हम पिन कोड इसके अंदर टाइप कर देंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद हमें क्या करना है कि ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी फिल करना है। ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को फिल करने के बाद हमें कंफर्म ईमेल एड्रेस वाले जो कॉलम है उसको भी हमें फिल करना है। तो जो हमने मेल आईडी ऊपर डाली है हमें वही नीचे डालनी है, यानी कंफर्म करने के लिए। उसके बाद हमें रजिस्टर मोबाइल नंबर टाइप करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हमें कंफर्म मोबाइल नंबर टाइप करना होगा जो हमने ऊपर डाला है, जैसे हमने जीमेल का डाला था। तो कंफर्म मोबाइल नंबर भी हम वाले ऑप्शन को भी फिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास अगर कोई भी अदर मोबाइल नंबर है, यानी कि अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हम वो भी इसके अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस सेम करना है, तो उसको हम क्लिक कर यस कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो फॉर्म है उसको एक बार से हम फिर से चेक कर लेंगे। डिटेल्स को एक बार से फिर से चेक करने के बाद हमें क्या करना है, जो नीचे ऑप्शन आता है स्क्रॉल करके हम नीचे चले जाएंगे। देखिए हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद हमें क्या करना है, इसका पासवर्ड क्रिएट करना होगा हमारी प्रोफाइल का। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन कर हम नीचे आ जाएंगे और उसके बाद हमें एंटर पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद हमें पासवर्ड किस तरह से बनाना है कि कुछ वर्ड तो हमारे कैपिटल के होने चाहिए, कुछ स्मॉल के होने चाहिए। उसके बाद एट वगैरह या फिर अंडरस्कोर या फिर हमें हैशटैग वगैरह या फिर कुछ भी, और फिर उसके बाद नंबर, यानी कि हमारा पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल, फिर उसके बाद एट या फिर उसके बाद जो हमारे नंबर है 1 2 3 4 या कोई भी हम नंबर टाइप कर हम इसके अंदर पासवर्ड फिल कर देंगे। उसके बाद हमें कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी सेम रखना है हमें पासवर्ड। और उसके बाद जो हमारा सिक्योरिटी कोड है तो हम उसमें आंसर टाइप करेंगे सिक्योरिटी कोड के अंदर। ये करने के बाद हमें क्या करना है, जो उसका कैप्चर कोड है कैप्चर कोड को भी फिल करना है। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उसके बाद हमारे फॉर्म की नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो डिटेल्स है हमारी एक बार ये वापस बताएगा कि अगर हमारा नेम और फादर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें चेंज करनी है
तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं करनी है तो सारी डिक्लेरेशन है इस पर हम यस करेंगे। यस करने के बाद हम सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमारा OTP चला जाता है, और हमें क्या करना है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है हमें OTP इसके अंदर टाइप करना है। OTP टाइप करने के बाद हमें क्या है, कैप्चर कोड भी फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हमें सबमिट वाला जो ऑप्शन का बटन आता है इस पर हम क्लिक करेंगे, और हमारी जो फॉर्म की नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करा, देखिए कैप्चर कोड हमें अच्छी तरह से फिल करना है, नहीं तो ये सबमिट नहीं होगा। तो हमें क्या है कि कैप्चर कोड अच्छी तरह से टाइप करना है। अगर ये एक बार में हमारा कैप्चर कोड नहीं लेता है तो हम इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हमें कैप्चर कोड इसके अंदर अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो इंटरफेस है वो इस तरह का ओपन हो जाएगा, और जो हमारा अभी जो फॉर्म है वो नॉट सबमिटेड आ रहा है, क्योंकि हमने पूरा फॉर्म इसके अंदर अभी फिल नहीं करा है। तो फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा वेरीफाई ईमेल का। तो ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी हम वेरीफाई कर लेंगे। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए हमें फिर से ईमेल आईडी टाइप करनी होगी। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद हमें जो हमारा कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड भी फिल करना है। फिल करने के बाद जो हमारा वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये हमारी ईमेल आईडी पर एक OTP भेजेगा। OTP भेजने के बाद हमें इसके अंदर OTP टाइप करना है, यानी कि वेरिफिकेशन करने के लिए हमें जो हमारी जीमेल पर जो OTP आया है वो हम OTP टाइप करेंगे। OTP टाइप करने के बाद हमें फिर से कैप्चर कोड फिल करना है, और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। इस तरह से जो हमारी जीमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी हमारे अकाउंट के अंदर। इसके बाद क्या करना है कि जो हमारा जो ऑप्शन आता है कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमें PWD वाला जो ऑप्शन है उसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, यस या नो। और उसके बाद जो हमारा फादर नेम है उसको हम चेक कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी फादर की क्वालिफ़िकेशन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सेलेक्ट करना चाहो तो सेलेक्ट कर लो, नहीं तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा फादर ऑक्यूपेशन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फादर ऑक्यूपेशन के अंदर अगर हमारा फादर बिजनेसमैन है तो हमें बिजनेसमैन सेलेक्ट करना है, या पब्लिक सेक्टर में कोई सर्वेंट है तो हमें वो सेलेक्ट करना है, या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई सर्वेंट है तो हमें वो सेलेक्ट करना है। इसी तरह से हमारे जो मदर नेम वाला कॉलम है इसको भी हम फिल करेंगे। मदर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन सेट करेंगे, और उसके बाद जो हमारी नेम है उसको भी हम अच्छी तरह से देख लेंगे। उसके बाद जो गार्डियन नेम वाला जो ऑप्शन है इसको हम फिल कर लेंगे। करना चाहो तो इसको फिल भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो हमें इसके अंदर शो करनी होगी, जो हमारी ये 1 लाख के 2 लाख के बीच में, या फिर 2 लाख से 3 लाख के बीच में। इस तरह से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारे जो आ रहा है ऑप्शन नेक्स्ट आर यू ट्विंग, अगर हम जुड़वा हैं तो उसको हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। उसके बाद क्या है कि डोमिसाइल स्टेट, यानी कि हमारा जो मूल निवास है जहाँ का बना हुआ है हम वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी प्लेस रेजिडेंस है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारे विलेज में है या फिर सिटी के अंदर है। रूरल तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आ रहा है जो ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद मोड इन प्रिपरेशन, तो हमें सेल्फ हमने प्रिपरेशन करी है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट के द्वारा हमने प्रिपरेशन करी है या फिर ऑनलाइन के द्वारा, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और हमारा जो मीडियम है जैसे कि हमारा इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज का है तो हम वो इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और जो हमारा एड्रेस जो हमने फिल किया था उसको हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमें जो एड्रेस हमें परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर हमें सेम रखना है तो उसको हम क्लिक कर यस कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे ऑप्शन है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद हम नो करेंगे। और उसके बाद जो कश्मीरी मैंडेटरी है हम नहीं है कश्मीर से तो हम उसको नो कर देंगे। उसके बाद कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है तो हम उसको हम यस या नो पर हम क्लिक करेंगे। इसी तरह से आगे वाले कॉलम को भी हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास स्पोर्ट्स कोटा है तो उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी में हम जॉब कर रहे हैं या कोई एम्प्लॉय है तो यस या नो उसको हम सेलेक्ट करने के बाद और हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे।
सेव बटन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है उसकी नेक्स्ट स्टेप और ओपन हो जाएगी। तो हम उसके बाद हमें क्या करना है कि जो डिटेल्स हमने इसके अंदर फिल करी है उसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमारा जो डिक्लेरेशन है, जो कॉलम आएंगे उसको हम फिल करेंगे, यानी कि यस क्लिक पर क्लिक कर अगर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है इन डिटेल्स के अंदर। तो इस तरह से हम हमारी डिटेल्स को एक बार से फिर से देख लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद इसके अंदर ये पूछेगा और उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रोसीड टू फाइनल सिलेक्शन, इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड टू फाइनल सिलेक्शन को हम सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट है यानी कि जो हमारा 10th का रिजल्ट है वो हमें क्या है इसके अंदर शो करना है। तो हम इसके अंदर पास है तो पास वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो पासिंग ईयर है हम उसको पासिंग ईयर वाले ऑप्शन को ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है यानी कि 10th का है तो हमें उसको अंदर 10th वाला सेलेक्ट करना है। और जो अगर हमने सिटी से कराया तो सिटी से, या हमारा स्कूल अगर रूरल से है तो रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो टाइप ऑफ स्कूल है यानी कि हमारा जो बोर्ड है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेट को। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा बोर्ड नेम है जो हमारे 10th स्कूल का, तो हमें बोर्ड हमें सिलेक्ट करना है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा स्कूल का नेम है तो नेम टाइप करेंगे और उसका एड्रेस भी इसके अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा स्कूल का जो पिन कोड है, पिन कोड वाले ऑप्शन को भी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो आता है हमारा 10th क्लास के रोल नंबर का। तो 10th क्लास के रोल नंबर को भी हम इसके अंदर टाइप कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट मोड है यानी कि जो इसके नीचे वाला जो ऑप्शन देखिए, रिजल्ट मोड वाला जो ऑप्शन आता है, जैसे कि हमारा परसेंटेज है या CGPA है या फिर जो ग्रेड वाला सिस्टम है, उसको हमें इसके अंदर सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी डिटेल्स आएगी वो आएगी हमारी 12th क्लास की। तो 12th क्लास की वाली डिटेल्स को भी हमें फिल करना है, जो जैसे कि हमने 10th क्लास वाली डिटेल्स को फिल करा है। रूरल की रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा स्कूल का नेम है यानी कि जो हमारा बोर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे स्कूल की का। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बोर्ड को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये डिटेल्स जो मैं डाल रहा हूँ वो 12th की डाल रहा हूँ, और पहले जो हमने डिटेल्स डाली थी वो हमने 10th की डिटेल्स को फिल किया था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 10th और 12th की डिटेल्स को अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा सेव बटन का। तो सेव बटन वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। देखिए डिटेल्स को मैं इस तरह से फिल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपके सामने कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जो हमारा स्कूल है दो बार टाइप नहीं करना है। अगर 10th का 12th का अगर सेम स्कूल है तो हम वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कूल का पिन कोड टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद हम स्कूल का रोल नंबर टाइप करेंगे, हमारा 12th क्लास का। 12th क्लास का जो हमारा रोल नंबर है वो टाइप करने के बाद हम इसके अंदर जो रिजल्ट मोड है यानी कि जो परसेंटेज वाला है परसेंटेज वाला, तो हमें जो टोटल नंबर डालने हैं इसके अंदर मैक्सिमम नंबर डालेंगे। जैसे कि 500 में से हमारे 410 आए हैं वो हम इसके अंदर नंबर टाइप कर देंगे। जैसे 500 के अंदर 360 नंबर आए हैं तो वो इसके अंदर हम टाइप कर देंगे। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करने के बाद जो हमारी डिटेल्स है एक बार से फिर से दोबारा शो हो जाएंगी और हमें चेक करनी है डिटेल्स सारी। 10th और 12th की डिटेल्स को चेक करने के बाद हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा हमारा प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन। तो इस वाले को क्लिक करने के बाद जो हमारे इसके अंदर जो हमारी डिटेल्स मांगेगा वो मांगेगा हमारा सेंटर प्रेफरेंस का। तो सेंटर प्रेफरेंस में हमें 2 देनी है और दोनों ही हमें क्या है राजस्थान के अंदर देनी होगी। तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने कर दी है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ये सेव करना है। सेव करने के बाद हमें क्या है कि जो हमारा जो फॉर्म है उसकी नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसको हम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है। तो उसके बाद हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद हमें उसका यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोग्राम है उसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने BCA करना है या फिर BA करना है या फिर BBA करना है या फिर BCom करना है, BCom ऑनर्स से करना है या फिर BA ऑनर्स से करना है। तो इस तरह से हमें क्या है पहले कॉलेज को सिलेक्ट करना है। कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद हमारे जो नियर बाय कॉलेज है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम उसके अंदर सिलेक्ट प्रोग्राम वाले ऑप्शन को भी फिल करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। इस तरह से हमें क्या करना है कि और भी जो कॉलेज है हमारे यानी कि 5-6 कॉलेज या फिर 10 कॉलेज या फिर 12 कॉलेज,
हम थोड़ी बहुत कॉलेज इसके अंदर सेलेक्ट कर कर हम उसके अंदर कोर्स भी सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हम प्रेफरेंस को फिल कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी मेन कॉलेज है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं देखिए आपके सामने सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी है, उसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमें इसके अंदर कोर्स कौन सा करना है, जैसे कि BA LLB या फिर BSc ऑनर्स है या फिर BSc ऑनर्स यानी कि बायोलॉजी से है, जो भी है ये इसके अंदर सारे कोर्स अवेलेबल हैं। जो इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स अवेलेबल है हमें वही इसके अंदर सिलेक्ट करना है। जैसे कि BSc ऑनर्स है या फिर हमने जैसे कि BBA, तो हमें उसके अंदर सिलेक्ट अच्छी तरह से स्क्रॉल अप डाउन कर कर हम चेक कर लेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऐड वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे नीचे ये जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी का नेम और जो कोर्स का नेम है वो आ जाएगा और एलिजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक हियर वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये आ जाएगा। और एक्शन में जो हम क्या करना है कि अगर हमें गलत चूज़ हो जाती है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या है कि चॉइस सिलेक्ट करनी है। चॉइस हमें बहुत सारी चॉइस सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 8 9 10 या जितनी भी हम सिलेक्ट स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर कर लेंगे। इस तरह से हमें क्या है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉलेज चूज़ कर ली, उसके बाद सेकंड कर ली, उसके बाद तीसरी कर ली, उसके बाद चौथी कर ली, उसके बाद हमने 5 कर ली। इस तरह से मैं बहुत सारी कॉलेज है जो सिलेक्ट कर लूँगा, जो मतलब जो कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर मैं ये कोर्स करने वाला हूँ। तो इस तरह से जो हमारा वेब पेज है वो शो होगा, यानी कि कॉलेज का नाम और कॉलेज के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो, और जो एक्शन का वाला जो ऑप्शन है, यानी कि अगर कोई रिमूव करना है या फिर कोई अप डाउन करना है तो उसको रिमूव और ऐड कर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम सारी प्रेफरेंस को फिल करने के बाद जो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जो हमारे कॉलेज हैं वो सारे इसके अंदर शो हो जाएंगे। शो होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको अप डाउन करना है और पेज स्क्रॉल करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा इसके अंदर, यानी कि यूनिवर्सिटी जो हमने सेलेक्ट करी है उसको हम प्रेफरेंस दे देंगे, यानी कि हमने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, इसको हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो नया जो अपडेट आएगा, यानी कि जो हमारी कॉलेज है वो इसके अंदर सेव हो चुकी है। कॉलेज सेव होने के बाद जो जो हमारी नेक्स्ट प्रेफरेंस मांगेगा, यानी कि प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन, हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो हमारी जो हमने जो प्रेफरेंस भरी है इसके अंदर वो हमें उसके अंदर जो हमारी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो 22 है, उसके बाद हमें इसका मीडियम सेलेक्ट करना होगा। और मीडियम सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा इसके अंदर एक ही बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं मीडियम, यानी कि हमें एक से अधिक वाले नहीं करना है। जैसे कि मैंने जो सब्जेक्ट भरा था यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसको हमें क्या है कि इंग्लिश मीडियम रखना है, या फिर कोई हमें और अकाउंटेंसी है या फिर कोई भी है जो इसके अंदर दे रखा है, हिस्ट्री है, तो उसको हम इसी तरह से एक को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन में। तो हमें एक को एक ही बार सिलेक्ट करना है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हमारा टेस्ट पेपर है उसके अंदर हमें एक ही बार सिलेक्ट करना है, यानी कि जो हम प्रेफरेंस भरेंगे इसके अंदर हमें एक ही सिलेक्ट करनी है। इस तरह से हमें 10 सिलेक्ट करनी होंगी। तो हमें जैसे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, यानी कि पहले टेस्ट पेपर के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पेपर है उसके लिए हम जैसे कि हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। हिस्ट्री के अंदर हमें मीडियम कौन सा रखना है तो हम इसी तरह से मीडियम भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी प्रेफरेंस है हमें, यानी इसके अंदर जो प्रेफरेंस है हमें 10 यानी कि 10 जो प्रेफरेंस है हमें स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर 10 प्रेफरेंस का हमें ऐड करना होगा। तो जैसे कि मैंने पहला इसके अंदर चूज़ किया है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेव करने के बाद हमें जो इसका मीडियम है, मीडियम सेलेक्ट किया है मैंने। और उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन आता है, यानी कि सेकंड टेस्ट पेपर का, तो हमें उसके अंदर हमें मीडियम सेलेक्ट करना है, यानी कि जो हमारा जो इसके अंदर टेस्ट देना है हमें वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें उसका मीडियम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट की चेक इसके अंदर जो सेलेक्ट करी है वो करी है मैंने बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं बिजनेस गाइड, यानी कि होम साइंस है। और कौन सा है इसके अंदर, संस्कृत है, सोशलॉजी है। और इसके बाद जो हमारा बायोलॉजी के अंदर जो हमने सेलेक्ट किया है वो किया है मैंने हिंदी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो तीसरा है, इसी तरह से मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और मीडियम सेलेक्ट करूँगा। जो हमारा सिलेक्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर हम पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम मीडियम को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमें जो 10 प्रेफरेंस है वो कंप्लीट करनी है। इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर 10 की 10 प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो उसका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें मीडियम सेलेक्ट करना है। इस तरह से हम यूनिवर्सिटी के अनुसार इसके अंदर प्रेफरेंस को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है, यानी कि जो हमारा इसके अंदर जो हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट देख लेंगे, इसके बाद कोर्स भी देख लेंगे।
और कोर्स देखने के बाद हम जो हमारी सब्जेक्ट हैं यानी कि जो टेस्ट पेपर के अंदर जो हमारी सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मीडियम को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी प्रेफरेंस है वो इसके अंदर पूरी फिल करनी होगी। ये वाले जो कॉलम है हमें अच्छी तरह से चेक करके ही भरने होंगे। प्रेफरेंस को अच्छी तरह से भरने के बाद हमें क्या करना है कि सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। सेव वाले बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर शो होंगे और उसके बाद जो हमारे मीडियम है सब्जेक्ट का वो इसके अंदर शो होगा। हम चाहें तो हम इसके अंदर 5 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, या फिर हम पूरा भरना चाहें तो पूरा भी इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, यानी कि हमारी जो फोटोग्राफ है फोटोग्राफ अपलोड किया, उसके बाद सिग्नेचर का और जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है और जो हमारा वो इसके अंदर अपलोड करेंगे। जो हमारी फ़ोटो है हमारी 200 KB से नीचे मांगी है तो हमें 200 KB से कम रखनी है जो हमारी फ़ोटो की साइज़ है, यानी कि 10 KB से 200 KB के बीच में। और जो हमारी सिग्नेचर है वो हमारे 4 KB से 30 KB के बीच में हमें रखना है। और जो हमारी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी हमारी जो साइज़ है 50 KB से 300 KB रखनी है। इस तरह से हमें क्या है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं स्टेप बाय। तो जैसे कि मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसी तरह से जो हमारा सिग्नेचर है सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद हम इसी तरह से जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन पर, यानी कि जो अब हमने जो हमारे फॉर्म की जो डिटेल्स भरी है वो इसको हम फिर से चेक कर लेंगे। जो हम यानी कि हमारे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो हमारे सामने होगा। तो प्रीव्यू के अंदर हमें क्या है कि जो हमारा डिटेल्स हमने जो स्टार्ट से लेकर एंड तक यानी कि अब तक हमने जो डिटेल्स भरी है वो हमारे सामने है। तो इसको हम अच्छी तरह से चेक कर इसको एक बार से फिर से एक बार देख लेंगे कि हमारे जो डिटेल्स है कोई भी गलती नहीं हुई है या फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो क्या हमने सही से अपलोड करा है। तो इस तरह से हम डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जो हमारा प्रीव्यू है हमारे सामने है, फॉर्म को हम एक बार अप डाउन कर स्क्रॉल कर चेक कर लेंगे। जो हमारी फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर और फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और जो हमारा प्रेफरेंस है कॉलेज की प्रेफरेंस। उसके बाद जो सिलेक्ट सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमें क्या करना है कि जो हमारे डिक्लेरेशन है यानी कि पार्टिकुलर ऑफ चेक वाली लिस्ट है वेरीफाई वाली, इसको हम सब पे यस कर देंगे क्योंकि हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम यस करने के बाद जो हमारा डिक्लेरेशन है डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को भी हम यस कर देंगे। उसके बाद हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टेप खुलेगी वो हमारी खुलेगी पेमेंट की। तो पेमेंट करने के लिए जो हमारा बैंक है वो आपके सामने है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पेटीएम, यानी कि हमें कोई भी हमारा जो बैंक सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा पेमेंट है उसको प्रोसीड करेंगे, पेमेंट पे करेंगे। पेमेंट पे वाला जो मोड है उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें पेमेंट पे करना है। पेमेंट पे करने के बाद कुछ इस तरह से जो हमारा वेबसाइट का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीट होएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पेमेंट लेगा ये हमारा। हम स्कैन करेंगे, जैसे कि मैंने पेमेंट पे वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट किया था, उसके बाद स्कैन करने के बाद हमारा पेमेंट फिल होने के बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा इस तरह से हमारा पेमेंट सक्सेसफुली दिखा देगा। पेमेंट सक्सेसफुली दिखाने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो पूरा कंप्लीटली भर चुका है। कंप्लीटली फॉर्म भरने के बाद हमें क्या करना है, जो उसका प्रिंट आउट है वो हमें इसका प्रिंट आउट ले लेना है। इस तरह से आपके सामने जो मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म बताया है, इस तरह से हमें CUET वाला हमारा जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली भर जाता है। और भी नए अपडेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू दोस्तों।